बादाम, पिस्ता, अखरोट और ये सब ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें दिन में उसके जो एनर्जी है, उसकी जो ताकत है, उसका जो प्रोटीन है, उसके जो ट्रेस मिनरल्स है, सारे हमें मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा आता है। और क्या है, सीड्स, बीज। अब बीज में देखोगे आप, ये पंपकिन सीड्स है, कद्दू के बीज, और ये आते हैं तरबूज के बीज। तो इस बीज की वजह से भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और क्या आता है इसमें, तुलसी का सीड है, सब्जा है, और कलौंजी है। तो ये तीनों भी सीड भी डाले जाते हैं। आप जब चबाते हो एम्ब्रोशिया, तो आपको इसके दाने मिलते हैं, बीज मिलते हैं, इलायची के दाने मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपको चबाने में भी मजा आता है, और इसके भी बेनिफिट आपको चले जाते हैं। ठीक है। और किन में बनता है ये सब चीजें, शहद, शरबत और गुलकंद, इसका मिक्सचर के अंदर ये सब चीजें डाली जाती है, और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सुपर अमृत वाला प्रोडक्ट तैयार होता है। वो क्या है, वो है आपका एम्ब्रोशिया, है ना, अमृत जैसा प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं हम, एम्ब्रोशिया जो है, अभी आपने देखा कि इसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स पड़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, है ना। और कहाँ बनता है ये प्रोडक्ट, कौन सी फैसिलिटी में बनता है, कौन कौन से अप्रूवल्स के साथ बनता है। ठीक है। इस तरह से ये प्रोडक्ट पे काम होता है। और ये प्रोडक्ट हम पे क्या काम करता है, सबसे पहले आप देखोगे कि ब्रेन हेल्थ, मतलब आपका दिमाग के ऊपर अच्छा काम करता है। आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की, इस पे, लिवर, और पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। यूरिनरी सिस्टम, सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल वेलनेस को ठीक करता है। बोन एंड मसल्स पे काम करता है। जनरल इम्यूनिटी और हार्मोनल बैलेंस पे काम करता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या ये काम करता है। तो ये सारे हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, उन सब पे ये अच्छे से काम करता है, जो हमें डेली बेसिस पे जरूरी होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमने आज खाना खाया, हम एक हफ्ते के बाद खाना खाएंगे, तो हफ्ता भर हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे बिना किसी काम के। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन है जो हर सेकंड, हर मिनट, हर पल, हर घंटा, हर हफ्ता, महीना, साल, और जब तक हम जीवित है तब तक वो चलता रहेगा। कभी आपने ऐसे सुना है कि किसी का हार्ट 8 दिन से बंद पड़ा है लेकिन वो आदमी जिंदा है? नहीं। कभी आपने सुना है कि अरे आदमी वो 5 दिन से सांस नहीं लिया, क्यों, क्योंकि वहां पे उनकी सांस लेने की मशीन बंद है, फिर भी जिंदा है? नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी शरीर में ऑर्गन्स है, जितने भी बॉडी पार्ट्स है, उसको डेली बेसिस पे हमें न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है, अच्छा ऑक्सीजन देना है, अच्छा ब्लड देना है, अच्छा पानी देना है, और अच्छा फूड देना है, खाना देना है। तो उन सब चीजों को एक मात्रा में दिया जाए, डेली बेसिस पे दिया जाए, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है। इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। कौन करता है ये, एम्ब्रोशिया, मेलेडीज एम्ब्रोशिया। ये आप इसको अफोर्ड कर सकते हो अभी, क्यों, क्योंकि एक अच्छा चॉइस है। अभी आप, हम देखते हैं कि कई लोग खाना ठीक से खाते हैं, कई ठीक से नहीं खाते हैं। किसी का काम बहुत ज्यादा होता है, किसी का काम ऐसा होता है कि बेचारे को किसी किस्म का टाइम नहीं मिलता है ना। हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, सब तरीके से लोग परेशान हैं। अगर उस सब परेशानी में एक अच्छी चीज दी जाए जो उन्हें डेली बेसिस पे अच्छा रहने में मदद करेगी, तो क्यों नहीं लेगा आदमी, जरूर लेगा, और अपने आप को स्वस्थ रखेगा। ठीक है। तो देखते हैं क्या बेनिफिट आते हैं और इसके, और किसके लिए है ये हमारी कंप्लीट फैमिली के लिए है। घर में कितने भी लोग रहो, सबके लिए एक ऐसी शील्ड है जो आपको बीमारियों से बचा सकती है, प्रॉब्लम से बचा सकती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हार्मोनली, सेक्सुअली, सब चीजों से बचाने में आपको बहुत सक्षम है। और वो कौन है, मेलेडीज एम्ब्रोशिया। तो आइए हम देखते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा है। हमने तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखे, कहाँ बनता है वो देखा। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नेचुरल है, प्योर न्यूट्रिशन है, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, वेजिटेरियन है, सारा कुछ है। बट ये प्रोडक्ट वाकई अच्छा है, ये कौन बोलेगा, ये बोलेगा
वो अथॉरिटी जो बहुत ऊपर है, जैसे हमारे इंडिया में आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अथॉरिटी है, अगर वो कुछ बोलती है तो पूरे देश को उसको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही वर्ल्ड में कुछ अथॉरिटीज है जो बताती है कि आपके खान पान को कैसा होना चाहिए, आपके पानी को कैसा होना चाहिए, आपको हवा कैसी होनी चाहिए। तो हर एक का एक एक डिपार्टमेंट है। तो हमारे जितना भी प्रोडक्ट एम्ब्रोशिया में पड़ता है, जितने भी इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, वो इंग्रेडिएंट जो है सारे जमीन पे उगते हैं, है ना। तो जब जमीन पे उगते हैं तो वो फूड प्रोडक्ट हो गया, वो वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेरियन हो गया, है ना। हर वो चीज, चाहे फिर वो आप ड्राई फ्रूट्स ले लो, एक्सट्रैक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, चीजें जमीन पे उगेगी और उसी से वो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपके, आप जो खाते हैं उसमें अच्छी अमाउंट की एंटीऑक्सीडेंट होनी चाहिए। जो आप डेली बेसिस पे खाते हो वो एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, ये तो सभी मानते हैं क्योंकि आजकल बहुत उसका चलन है। अगर उसमें कम होगा तो ठीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो अगर ऑप्टिमल होगा, मतलब जो रेंज में होगा और जो आपको डेली बेसिस पे फायदा देगा, तो ऐसा प्रोडक्ट क्या है? एम्ब्रोशिया। क्यों है? क्योंकि ये आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस कराता है और ऑक्स फ्री रेडिकल्स को निकालता है, और साथ ही साथ ऑक्सीडेंट नेगेटिव स्ट्रेस में जाते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि नए एकदम यंग यंग लोग, बेचारों की डेथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनके बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। वो जिम कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, कुछ भी, उसकी वजह से भी उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो डेली कंजम्पशन के लिए आपका एम्ब्रोशिया जो है एक फिट प्रोडक्ट है, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें आपके प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए जो मात्रा है एंटीऑक्सीडेंट की, वो लेवल में है, इक्विलिब्रियम में है, संतुलित है वो, राइट। इसीलिए इस प्रोडक्ट को अमृत कहा गया है। अब अगर आप देखोगे कि इस की ओरैक वैल्यू वो होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम 10 ग्राम डेली खाते हैं, उस 10 ग्राम डेली खाने वाले प्रोडक्ट की ओरैक वैल्यू अगर 3,000 से 5,500 होती है, ये मैं नहीं कह रहा, स्लाइड थोड़ी मिस हो गई, वो यूएसडीए करती है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो बोलता है कि आपकी वैल्यू 3,000 से 5,500 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये रहती है तो आपका प्रोडक्ट बहुत फिट है। और जब कैलकुलेशन पे हमने देखा तो एम्ब्रोशिया का जो वैल्यू आता है, ओरैक वैल्यू, ये 4,500 आता है, प्लस माइनस। तो इसीलिए प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट अच्छे पड़े हैं, सुपर पड़े हैं, ज्यादा है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, और वो आपको डेली बेसिस पे फायदा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ओरैक वैल्यू 4,500 प्लस माइनस है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसडीए का रिसर्च सर्विसेज बताता है कि आपको 4,000 3,000 से 5,500 की ओरैक वैल्यू वाला प्रोडक्ट जो है वो डेली बेसिस पे खाना चाहिए, राइट। तो आइए देखते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है तो इसके क्या बेनिफिट आते हैं। सबसे पहले ये आपको अच्छा स्लीप लाता है, गुड नाइट स्लीप। और जब आप सोते हैं तो आपको सोने के ही 10 बेनिफिट हैं, और अच्छा सोएंगे तो आपको 10 अच्छे बेनिफिट आते हैं। सबसे पहले आपको एम्ब्रोशिया जो लाता है वो गुड नाइट स्लीप, यानी आपकी स्लीप का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद में आपका जो बीमार होने का जो इंटरवल होगा, यानी बोलते हैं ना, जिसको अगर लोग नहीं सो पाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बीमारी आती है, तो वो कम हो जाएगा। अगर आप अच्छे से सो पाते हैं तो कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं आपके। दिमाग अच्छा चलता है, मेमोरी शार्प रहता है, स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होता है, आपके लुक में फायदा आता है, लुक अच्छा दिखता है, आपका ब्रेन शार्प होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है ना, आपका वेट पे कंट्रोल आ जाता है,
आप हैप्पी फील करते हो और साथ ही साथ आपकी एनर्जी बढ़ जाती है और आपका हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, लंग्स हेल्थ, डाइजेशन सब अच्छा रहने लगता है। जैसे मैंने बताया डाइजेशन, तो ये अगर आप अच्छा सोते हैं तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, जिसमें आपको जो बीमारियां होती है जैसे फीमेल में पीसीएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी है ना, उसके बाद में वर्सनिंग ऑफ पीएमएस, मतलब आपके जो मेंसेस होते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये उसको भी कम करने में हेल्प करता है। आपका शुगर का क्रेविंग, मतलब जो बोलते हैं ना ब्लड शुगर का जो पेशेंट होता है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है, उससे अचानक से बहुत ज्यादा शुगर खाने की इच्छा होती है, या उसका शुगर एकदम से ड्रॉप हो जाता है या एकदम से बढ़ जाता है, तो ये मेंटेन होने में मदद मिलेगी, एनर्जी उसकी ये रहेगी, क्या कहते हैं, मेंटेन रहेगी। उसके बाद आपके दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे रिलीज होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां जो उन्हें हुई है या होने वाली होगी, उससे उसे प्रिवेंशन भी मिल सकता है, और वो उस बीमारियों में अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, फूड जो वो पच नहीं पा रही थी अच्छे से पचने लगेंगी, वेट गेन नहीं होगा उनका, है ना, ओबेसिटी कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल होने में उन्हें मदद मिलेगी, जो अनहेल्दी दिखते हैं वो हेल्दी होने में मदद मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है उन्हें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, तो वो एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं अपने अच्छे से काम करके निकालनी होती है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्वीपिंग, स्लीपिंग, जो भी आप कर सकते हो वो एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलता है। फिर आपके ये ब्रेन के ऊपर अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में बढ़ती है, जिससे आपकी सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ती है और आपको कंट्रोल आता है। जब ब्रेन जिसका कंट्रोल में होता है, काबू में रहता है, तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स, पार्ट, सिस्टम जो है उसके मेंटेन रहते हैं और वो काबू में रहते हैं। ठीक है। फिर अभी देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं एक बीमारी में, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, आर्थराइटिस है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एक बीमारी हो गई तो आदमी फौरन से दूसरी बीमारी में जा सकता है। तो जब वो जा सकता है तो उसके जाने का जो टाइम पीरियड है, अगर हम एम्ब्रोशिया लेते हैं, एम्ब्रोशिया उसे देते हैं, तो हो सकता है कि उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए, वो एक ही बीमारी में रुका रहे और उसको एक ही बीमारी को मैनेज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आसानी मिलेगी, और वो अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकता है। राइट। उसके बाद और क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज अच्छा करता है बॉडी में, जिसकी वजह से उसके बॉडी में हर फंक्शन जो है वो आसानी से और अच्छे से हो सकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, उसके फंक्शंस को इम्प्रूव कराता है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे से नहीं रिलीज होंगे तो हमारा पाचन शक्ति नीचे हो जाएगा। अगर हार्मोन्स ठीक से नहीं रिलीज होंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर मेल में हार्मोन्स अच्छे से नहीं रिलीज होंगे तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो भी एक हार्मोन है, वो ठीक से नहीं रिलीज होगा तो उसकी प्रजनन शक्ति, इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी फर्टिलिटी नीचे हो जाएगी। वैसे ही फीमेल में अगर उनका हार्मोनल लेवल, हार्मोनल साइकिल बिगड़ गया तो उन्हें पीसीएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, माहवारी स्किप हो सकती है, बच्चे नहीं होंगे, थायराइड के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मोटापा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जेंडर में, मतलब मेल में, फीमेल में हॉर्मोन्स अपना अपना काम करते हैं, तो ये उसको अच्छी तरीके से रिलीज करने में, अच्छे उसको पैटर्न को इक्विलिब्रियम करने में ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप हेल्दी, स्वस्थ और कंट्रोल में रहते हो। और क्या करता है, जैसे आप देखोगे, ये सीनेसेंट सेल, मतलब अपने हर सेल पे स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, तो प्रेशर आने की वजह से क्या होता है, हमारे सेल टूट फूट के जाते हैं, तो वहां पे हमें बड़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंसर है, हार्ट के प्रॉब्लम है, एजिंग है, चेहरे पे झुर्रियां आ जाना, बालों का सफेद होना, दांत गिर जाना, आंखें कमजोर हो जाना, है ना, हर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको मेलेडीज एम्ब्रोशिया लेना चाहिए, जो क्या करेगा, आपके नॉर्मल सेल को, अगर स्ट्रेस आता भी है तो वो वापस से उसे नॉर्मल रखने में, ले जाने में आसानी करेगा, जिसकी वजह से आप में उतने ज्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आएगी, और आप बहुत ही हेल्दी, स्वस्थ और फिट रहोगे। जैसे नाखून देखिए ऐसे हो जाते हैं तो उसे फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
कैल्शियम की कमी है, कुछ भी हो सकता है वैसे हो गए। बाल अगर ऐसे उलझे हुए रूखे रहेंगे तो ये बाल अच्छे आप उनके स्ट्रेट हो जाएंगे, चमकदार हो गए, त्वचा उनकी ठीक रहेगी, झुर्रियां कम हो जाएगी, है ना। इस तरह से ये काम करता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि हमारा एम्ब्रोशिया जो है ये क्या क्या करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आयुर्वेदा का एक ऐसा रसायन है जो अमृत की तरह आपके लिए काम करता है। और क्या करता है, आपके सेल्स को रिजुविनेट करता है, टिश्यूज को रिजुविनेट करता है, जिसकी वजह से आपके जो सेल की लाइफ है, सेल की जो इम्यूनिटी है और सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो सेनेट्स सेल्स, उस पर प्रेशर आता है तो सेल टूट फूट जाता है। तो ये उसे तोड़ने से, टूटने से स्लो डाउन करेगा और आपकी इम्यूनिटी जो नीचे जाने वाली होती है उसे वो रोके रखेगा। ऐसे ही एज के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी नीचे जाती है, लेकिन ये क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी जो नीचे जा रही है उसे रोकने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आपके सेल्स जो है अच्छे रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगी। फिर क्या करेगा, ये हार्मोनल लेवल को, स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करने में मदद करेगा, है ना। जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ये कॉर्टिसोल जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेस, गुस्सा, एंग्री रहते हैं हम, नींद नहीं होती है तो हमारे इसमें कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां होती है। तो ये कॉर्टिसोल लेवल को नीचे लाने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी ऊपर रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी ऊपर रहेगी, इमोशनली आप फिट रहोगे और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हार्मोनली, सेक्सुअली आप कंट्रोल में रहोगे। और क्या करता है ये, आपके बॉडी में आयन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो आपकी ब्लड है, खून है, क्यों, क्योंकि जितना अच्छा आपके बॉडी में आयन होगा उतना आपको सांस लेने में, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा और आपका खून उतना अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन बढ़ेगा और आपके बॉडी में दूसरे सारे न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब होंगे, ऑक्सीजन डिलीवर अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपके सेल जो है वो काफी इम्यून रहेंगे। फिर क्या करेगा, जैसे सीजनल इलनेस, मतलब जैसा मौसम बदलता है तो हम बीमार पड़ते हैं, सर्दियाँ, खांसी आएगी, आंखें आएगी, त्वचा खराब होगी, है ना, कफ होगा, सर्दी होगी, निमोनिया हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा। हर चीज होती है इंसान को और होनी भी चाहिए, लेकिन बार बार होके हम उतने बीमार नहीं होना चाहिए कि हम कुछ काम के ही ना रहे। सीजनल फ्लू आएगा तो वो आपको जल्दी अच्छा होने में मदद करेगा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो साल में आप 10-12 बार नहीं बीमार पड़ोगे, साल में आप 2-3 बार ही बीमार पड़ोगे, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी और बढ़ेगी। और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल है, नॉन टॉक्सिक है और सूटेबल है ऑल एज के लिए। बच्चों को नहीं देना है, वो हम मैं बताऊंगा किसके देना है, किसे नहीं देना। क्यों, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीजों से फ्री है, केमिकल्स से फ्री है, 100% नेचुरल है, इसमें कोई किस्म के स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई किस्म के ऐसे चीजें नहीं पड़ती है जो इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। इसमें वो चीज पड़ती है जो इंसान के लिए बहुत बेनिफिशियल है, फायदे वाली है ना। और क्या करता है ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, ये चालीस जड़ी बूटियों का। जैसे मान के चल लीजिए, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए, कि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में अकेला खेल रहा है 11 प्लेयर के साथ, तो उसे मजा आएगा नहीं। और एक सिचुएशन ऐसी है कि सारे स्टेडियम में लोग बैठे हैं और कोई क्रिकेट ही नहीं खेल रहा है, क्या लोगों को मजा आएगा, नहीं। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वो होता है, सचिन तेंदुलकर खेल रहा है और सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है और ऑडियंस जो है वो चिल्ला रही है, तो ऑडियंस खेल तो नहीं रही है, सचिन तेंदुलकर चिल्ला नहीं रहा है, लेकिन लोग चिल्ला के वाइब्रेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हैं, और सचिन तेंदुलकर सिक्स मार रहा है, फोर मार रहा है ना, सेंचुरी बना रहा है। तो ये एक दूसरे को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे रहे हैं। क्रिकेट से लोगों में उत्साह है, उत्साह की वजह से इसे क्रिकेट खेलने में और मजा आ रहा है। तो इस तरह से ये करता है। तो ये 40 जड़ी बूटियां एक दूसरे को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से आपको एम्ब्रोशिया के इफेक्ट अमृत की तरह दिखते हैं। और ये क्या करता है, ये
एनर्जी को इनहांस करता है, मतलब स्पीड अप करता है एनर्जी बढ़ाने में, इन्फेक्शन को कम करने में, क्रॉनिक जो बीमारियां, लंबे टाइम की बीमारियां हैं जो, उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करने में, फास्ट प्रोसेस में आपको हेल्प करता है। कब लेना चाहिए वो बताता हूं मैं। और जब भी आप मेलेडी एम्ब्रोसिया ले रहे हैं तो ये देखिएगा कि 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद ही आप कोई ऐसी चीज लीजिए जो आपको पसंद है, यानी कॉफी, टी और भी बहुत सारी चीजें। वरना क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके इफेक्ट थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो आप देखोगे समरी क्या है, ये एनर्जी को बढ़ाता है, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, करने में मदद करता है। जॉइंट और डिस्कम्फर्ट जो है, मसल्स के जो जॉइंट है, डिस्कम्फर्ट है, वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत मदद करता है, बॉडी और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, मेंटल फोकस और क्लैरिटी को बढ़ाने में मदद करता है, आपका स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कराता है, बहुत हेल्प करता है वहां पे वो। उसके बाद में स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, और आपके स्किन को टोन देने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ओवरऑल आप देखोगे कि आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, यानी आप में इतनी एनर्जी आती है कि आप जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, अपने काम पूरे करते हो, थकावट नहीं आती है, ट्रैवलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो भी काम है वो करते हो, जो भी आप काम करोगे वो बहुत उल्लास से, उत्साह से करते हो, जिसकी वजह से आपका काम में भी मन लगता है और आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी, जिसकी वजह से आप बहुत खुश और फिट और हैप्पी रहते हो। देखिए, आप जब भी कुछ काम के लिए निकलते हैं, अगर वो काम आपका होता है तो आप कितने खुश रहते हो, तो वैसा ही आपका डेली बेसिस पे आपको खुश रखने में मदद करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है। इसका सेवन ऐसे करना है, 1 टीस्पून, छोटा वाला जो चम्मच आता है वो 3.5 से 4.5 ग्राम का होता है, वो भर के लीजिएगा तो 5 ग्राम होता है। तो 5 से 10 ग्राम आप ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद। आप सुबह शाम 5-5 ग्राम ले सकते हैं, या एक टाइम पे 10 ग्राम ले सकते हैं, वो आपके ऊपर। खाने से पहले अगर आपको पचता है तो लीजिएगा, वरना खाने के बाद ही लीजिएगा। जिन पेशेंट को एसिडिटी, या जिन लोगों को एसिडिटी होती है, उन्हें पता होता है कि कुछ खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, तो उन्होंने क्या करना है, अपनी एसिडिटी की दवाई जो है वो पहले ले लेनी है, और एसिडिटी को मेंटेन मैनेज करना उन्हें आता है, तो उस हिसाब से वो लेके खाइएगा। मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। बच्चे 8 साल के ऊपर वाले हैं, उन्हें लो डोज से दीजिएगा, तो उन्हें ऐसे ही थोड़ा फायदा आएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे होते हैं 12, 15, 18 साल तक, उनकी इम्यूनिटी ऐसी ही बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, थोड़े कमजोर है, खाना नहीं खाते हैं, परेशानी में है, मुश्किल में है, उन्हें आप थोड़ा सा डोज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी 8 साल के ऊपर के बच्चे। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उन्हें नहीं देना है। जो लेडीज माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जो माएँ, उन्हें नहीं देना है। या वो लेडीज जिनके पीरियड्स चल रहे हैं, उन्हें भी नहीं देना है। उन 5-7 दिन, 5 दिन आगे एक दिन पीछे एक दिन ऐसे करके नहीं देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है गर्मी बढ़ाता है। हो सकता है कि उन्हें ब्लीडिंग हेवी हो जाए और तकलीफ पड़ सकती है, इसके लिए वो अवॉइड करिएगा। जो हमारे वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें देख के दीजिएगा कि क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, उसके हिसाब से उन्हें डोज थोड़ा सा स्टार्ट करिए। वो क्या खाते हैं, लेटे रहते हैं, चलते हैं, नहीं चलते हैं, क्या उन्हें बीमारी है, वो सब देख दिखा के दीजिएगा। हमेशा मेलोडी एम्ब्रोसिया जो है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध के साथ चबा के खाना है। और दूध नहीं है, दूध नहीं ले सकते, तो जूस के साथ खाना है। इससे क्या होगा, उसकी गर्मी कम होगी, पेट में जलन कम होगी, आग नहीं होगी, और प्रोडक्ट में के बेनिफिट ज्यादा दिखेंगे। गर्म पानी गर्म दूध से नहीं लेना है। कुछ लोग कहेंगे कि हम ना दूध लेते हैं ना जूस लेते हैं, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों ने खाना खाने के आधे घंटे के बाद चबा चबा के खाना है और पानी पी लेना है।
लेकिन 99% लोगों को दूध या जूस के साथ ही लेना है। 1% लोग होते हैं जो प्रॉब्लम में होते हैं, परेशान होते हैं, जो जूस भी नहीं ले सकते, दूध भी नहीं ले सकते। ठीक है, वैसे लेना है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, क्या प्रिकॉशन लें। पहले तो सबसे पहले जितना डोज बताया है वही लीजिए, ओवरडोज मत करिए। जितने महीने बोला है उतने महीने पूरा लीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करिएगा। जो डब्बा है, बॉक्स है, उसे ठंडी जगह पे रखिए, फ्रिज में नहीं रखना है और धूप के नीचे भी नहीं रखना है। ढक्कन हमेशा टाइट बंद करके रखिएगा जब भी आप दवाई खाएं तो। बच्चों से दूर रखिएगा। लेबल हमेशा बार बार पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है। उंगली से नहीं लेना है, गीली उंगली से भी नहीं लेना है, उंगली मुंह में डाली हुई है उससे भी नहीं लेना है। चम्मच से लेना है, लेकिन गीला चम्मच नहीं होना चाहिए, सूखा साफ चम्मच होना चाहिए। जितना चाहिए एक ही बार ले लीजिए, ढक्कन बंद करके डब्बा रख दीजिए और बाद में आराम से थोड़ा थोड़ा चबा के खाते बैठिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे हेल्थ केयर एडवाइजर देते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल देते हैं, फिजिशियन देते हैं, या एम्ब्रोशिया एडवाइजर देते हैं, उन्हें बात सुनिएगा, उन्हें समझिएगा, उन्हें सवाल पूछिएगा। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। और उन्हें भी कुछ अगर नहीं समझ पा रहा है, ये कर रहा है, तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ के जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, साथियों, हमें किसी भी किस्म का चैलेंज नहीं करना है किसी को भी, कि डॉक्टर साहब ये दे दीजिए या फला को दे दीजिए, ये एक 5 दिन में कैंसर भगा देगा, ये भगा देगा, वो नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसा क्लेम नहीं करना है। साइंस इसकी इजाजत नहीं देती है। जो भी रिजल्ट है, ट्रीटमेंट है, उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स है, जो भी आएंगे वो उसे आएंगे, जब तक वो लेगा नहीं तब तक उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, सामने वाले को हम पहले गौर से सुनेंगे, क्योंकि सामने वाला कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंडिविजुअल, रिटेलर, सेलर, होलसेलर, कंपनी वाला, सीएमडी, कोई बड़ा नेटवर्कर, छोटा नेटवर्कर, सादा आदमी, है ना, कोई भी हो सकता है। उन्हें पहले अच्छे से सुनेंगे, फिर उनका क्या सवाल होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके सवाल में ही उसका जवाब भी होगा। आप अच्छे से सुनिएगा उन्हें, फिर उसका सवाल सुनिएगा और अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। अगर नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, उसे बोलिए ठीक है, इसके बारे में मैं आपको 1 दिन 2 दिन का टाइम लीजिए और मैं आपको बताता हूँ, मुझे कनेक्ट कीजिए, या हमारे जो सीएमडी सर है, या जो हमारे ग्रेट लीडर्स है, जैसे नितिन सर है, या गिरीश सर है, या सीएमडी नितिन गिरीश सर है, उन्हें आप सामने रखिए, बात बोलिए, इसका जवाब चाहिए। उन्होंने मुझसे कनेक्ट कर दिया, मुझसे ये सवाल सवाल का जवाब मैं लिख के दे दूंगा, या जैसे भी है, या बात करके बता दूंगा। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपकी तरफ से कोई झूठ भी नहीं जाएगा, गलत बात भी नहीं जाएगी, और सामने वाले को ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार, नहीं, इन्होंने टाइम लिया, तुरंत न तुरंत नहीं बोला, लेकिन टाइम लिया, पीछे से अच्छे से आंसर आया है, फिर वो आपकी बात को भरोसा करके वो आगे बढ़ाएगा, है ना। तो इस तरह से ये चीज चलती है, चलती रहेगी। और हमेशा फीडबैक लीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। उससे हमें फायदा ये होगा कि कहीं पे कुछ ही से भी कुछ चूक हो रही है, जैसे हमसे हो रही है, मैनेजमेंट से हो रही है, लीडर्स से हो रही है, कंपनी से हो रही है, खाने वाले से हो रही है, देने वाले से हो रही है, तो कहाँ कुछ चूक हो रही है तो हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और हमेशा हम उसे अच्छे से सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छा प्रोडक्ट सभी लोगों के पास जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मेलेडीज एम्ब्रोशिया जो है वो काम करता है। क्यों? क्योंकि एक ये यूनिक मेडिसिनल डाइटरी सप्लीमेंट है, जो सप्लीमेंट की तरह काम करके आपको डेली बेसिस पे बेनिफिट देता है। और आज की तारीख में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसे कहते हैं फूड एज ए मेडिसिन। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें कुछ दवाई की जड़ी बूटियां भी है और फूड आइटम भी है, दोनों का मिक्सचर करके इसको डाइटरी सप्लीमेंट बनाया है, जिसकी वजह से एक वो यूनिक हो गया है, और इसे हम फूड एज ए मेडिसिन बोल के देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल प्योर न्यूट्रिशन विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है। तो इतना करके मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ,